हेलो सन में मीना सन राइजिंग विर्गो। तो ये रीडिंग होगी आपकी 12 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक। इस रीडिंग में मैं आप लोगों के लिए, अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से रीड कर रहे हैं तो उनकी फीलिंग्स और एक्शंस देखेंगे। टाइम की कमी होने की वजह से ये रीडिंग लेट हो रही है और मैं इसमें जनरल मैसेजेस और ऑल्साइंस नहीं करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये भी याद रखिएगा, जिन लोगों की रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही हैं, हो सकता है उन लोगों से मैच रहा हो। तो जिनसे जितना आपसे रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं, क्योंकि ये जनरल मैसेजेस हैं। तो विर्गो, जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, हो सकता है उनके साइन स्कॉर्पियो, लिब्रा, विर्गो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकता है। वैसे आपके पर्सन का साइन कोई सा भी हो सकता है। यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी में है कि कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है या माइंड गेम्स खेल रहा है, दूसरे लोगों को इन्वॉल्व कर रहा है, या तो कोई आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है। ऐसे ही फील हो रहा है। अगर पास्ट में माइंड गेम्स खेले थे या कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में आपको रखा था, तो अब उसको एंड करके आपके साथ आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि आप इन पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। अगर आप लोगों के बीच खामोशी थी तो ये पर्सन खामोशी को एंड करना चाहते हैं, क्योंकि इनको ये सिचुएशन बहुत बोझ टाइप फील हो रही है। हो सकता है मेच्योरली कोई डिसीजन नहीं ले पाए या कोल्ड एंड डिटैच एक्ट कर रहे हो आप दोनों में से कोई भी। तो जो पुराना चैप्टर था वो भी ऐड नहीं हुआ है। पुराने जो लड़ाई झगड़े हुए थे या पास्ट में बहस वगैरह हुई थी, तो वो भी कम्प्लीटली ऐड नहीं हुई है। दूसरा बंदा उसी चीज़ को दोबारा से सामने लेकर आएगा। जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा टाइम हो गया आप लोगों को, इस वजह से आप लोग बातचीत नहीं कर रहे थे, तो अगर ये पर्सन ये सोच के आ रहे हैं कि आप फिर से उन बातों के बारे में बातचीत नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है। आप वही प्रॉब्लम सामने रखेंगे, ये पहले इसको सॉल्व किया जाए। तो कोई मैनिफेस्ट कर रहा है क्लैरिटी इस कनेक्शन में, जो और मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा है, इसी वजह से डिप्रेस्ड है। न्यू बिगैनिंग करना चाहता है, पर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं है, कुछ भी लॉन्ग टर्म नहीं है, या स्टेबल नहीं है, तो इस वजह से हो सकता है प्रॉब्लम हो रही हो। तो अब हम देखते हैं। तो मेरे को जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी फीलिंग्स में वो सेकंड चांस नहीं देना चाहते, या तो उनको लगता है आप उनको सेकंड चांस नहीं देंगे। ये भी हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करते हैं। आपको देखते हैं कि आपने ब्रेक लिया हुआ है, उनसे खामोश हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, या हो सकता है आपने बहुत सारे लोगों से ब्रेक लिया हो, किसी से ही बातचीत ना कर रहे हों। अभी हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पर आपके पर्सन के एक्शंस में है, अगर वो इमोशनली डिस्कनेक्ट हो गए थे आपसे, तो हो सकता है 10 दिनों में आपके पास आए, या 9-10 दिनों में आपके पास आ सकते हैं आपसे बातचीत करने के लिए। इमोशनली इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन में। आपकी फीलिंग्स में हैं, आप लोग सेपरेशन में हैं और शायद आपको अच्छा नहीं फील हो रहा, या आप सेपरेशन में ही रहना चाहते हैं। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं। मुझे स्टोरी कुछ इस टाइप की समझ में आ रही है कि ये पर्सन बहुत लंबे टाइम से आपसे इमोशनली डिस्कनेक्ट थे, या तो फिर आपसे इमोशनली क्लोज नहीं हो रहे थे। इमोशनली आपसे बातचीत जिस तरीके से पहले किया करते थे वैसे नहीं कर रहे थे। बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो गया था, आप फिर भी आपने वेट किया होगा कि अब ठीक हो जाए, अब ये चेंज हो जाए, पर ऐसा नहीं हो पाया। या आपसे कुछ भी शेयर नहीं करते, इमोशनली अच्छे से कनेक्ट नहीं होते। तो इस वजह से हो सकता है 8 महीने या 8 हफ्ते हो गए हों इनकी इस चीज़ को आप देख रहे हो कि ये चेंज नहीं हो रहे हैं, आपसे इमोशनली कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, डिटैच्ड बिहेव करते हैं, साथ होते हैं पर बात शेयर नहीं करते अपनी। तो इस वजह से हो सकता है आप लोगों ने सेपरेशन का सोचा हो, आप लोग सेपरेट हो गए हो इनसे, 2 महीने हो गए हों या 2 हफ्ते हो गए होंगे। तो क्योंकि आपको स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए, आपकी फीलिंग्स में है कि आपको स्टेबिलिटी चाहिए जो लॉन्ग टर्म चले, लॉन्ग टर्म ना भी चले तो स्टेबल हो हमेशा। जो भी आपको एक रिलेशनशिप में चाहिए वो सब आपको चाहिए, और आपको इनसे नहीं मिल रहा, तो हो सकता है आप इस वजह से डिस्कनेक्ट हो गए हो इनसे, या आप लोगों के बीच ब्रेकअप वगैरह हो गया हो, या सेपरेशन में हो आप लोग 2 महीनों से 2 हफ्तों से। क्योंकि जो भी आपकी विशेज़ है एक रिलेशनशिप को लेकर, वो आपके यहाँ से पूरी नहीं हो रही हैं। तो आपकी ड्रीम्स हैं, आप लॉन्ग टर्म फ्यूचर वगैरह देखते हैं इन पर्सन के साथ, आपकी विशेज़ और ड्रीम्स जुड़े हैं इस कनेक्शन, इस रिलेशनशिप से। पर क्योंकि ये वैसा एक्ट नहीं कर रहे, तो आप लोगों के बीच सेपरेशन आ गया है। आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहिए, या स्टेबल कनेक्शन या रिलेशनशिप को आप नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, पर यह बहुत ज़्यादा शॉकिंग था आपके लिए कि ये आपको वैसी अटेंशन नहीं दे रहे जैसा कि आपको चाहिए, या आप चाहते हैं कि एक रिलेशनशिप में सामने वाला पर्सन आपको दे। ये आपकी फीलिंग्स है। अभी जिनसे आप डील कर रहे हैं उनको लगता है आप इनको सेकंड चांस नहीं देंगे, क्योंकि आपने अपने स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा हाई कर लिए हैं, और ये देखते हैं कि आपने इनको अपनी लाइफ से कट कर दिया है, या इन्होंने अगर किया हो आपको अपनी लाइफ से कट, तो ये जो है
ये कट नहीं कर पा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, पर पास्ट की बातों पर होल्ड ऑन भी किए हुए हैं। आपने ये कहा था, आपने वो किया था, आपने उसके लिए माफ़ी नहीं मांगी, आप हमेशा ऐसे ही करते हैं, माफ़ी मांगते हैं तो फिर दोबारा से वैसे ही काम करते हैं। तो पास्ट की बातों पर होल्ड ऑन किए हुए हैं, या तो देखते हैं कि आपने अपने स्टैंडर्ड्स हाई कर लिए हैं, इस वजह से आप इनको सेकंड चांस नहीं देंगे जब तक कि आपको वो सब नहीं देते जो आपको चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनको पता है कि आपको क्या चाहिए। तो या आपको अपनी लाइफ से कर नहीं कर पा रहे, हालाँकि इनको सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लग रही है। इनको लगता है दूसरे लोग इन्वॉल्व्ड हैं, आप इनके बारे में कन्फ्यूज़ हैं, आप दूसरे ऑप्शंस भी देख रहे हैं कि क्या करना चाहिए, आप किसको चुनेंगे जो आपको वो सब कुछ दे सके जो आपको चाहिए। तो ये जो पर्सन है, या तो ये अपने ऑप्शंस देख रहे हैं पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। आपको अगर कट कर दिया हो, अपने दूसरे ऑप्शंस देख रहे हो आगे बढ़ने के लिए, तो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपको अपने लाइफ से कट नहीं कर पा रहे हैं, क्लियरली सोच नहीं पा रहे हैं कि क्या करना है इन्हें अपने फ्यूचर का, या अपने इस रिलेशनशिप का, या लव से रिलेटेड लोगों का। दूसरे ऑप्शंस को देख रहे हैं पर मुझे नहीं लग रहा है इनको मिल पा रहा है ऐसा पर्सन जैसा इनको चाहिए। तो अपने फेयर्स पर तो ये कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर आपके साथ पास्ट की बातों पर होल्ड ऑन किए हुए हैं। आपने ये किया था, आपने वो किया था, आपने ये कहा था। देखते हैं कि आपने अपने स्टैंडर्ड्स हाई कर लिए हैं, अब आप शायद ईज़िली इनको सेकंड चांस ना दें। अब आपको ऐसा व्यू करते हैं कि आपने ब्रेक ले लिया है, क्योंकि आप किसी किस्म के ऑफ़र का वेट कर रहे हैं इनकी तरफ से कि ये आपको कुछ ऑफ़र करेंगे। पर आप, क्योंकि आपको लगता है कि इस कनेक्शन में ये पर्सन ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते अब, आपको हमेशा हार्ट ब्रेक का सामना करना पड़ता है, हार्ट ब्रोकन फ़ील करते हैं आप। ये पर्सन कभी भी आपके साथ कोऑपरेट नहीं करते, आपको ऐसे ही व्यू करते हैं कि या तो आप इनके साथ कोऑपरेट नहीं करते, आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आपकी वजह से इस सिचुएशन में हमेशा इनको धोखेबाजी टाइप सिचुएशन फ़ील होती है, या तो फिर ये आपको ऐसा देखते हैं कि आपको ऐसा फ़ील हो रहा है इनकी तरफ से। तो आप अपनी लाइफ़ पर ध्यान दे रहे हैं, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन पर, अपने वर्क पर, वहाँ ज़्यादा आप ध्यान दे रहे हैं। आपने यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गए हैं इनसे, और आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपनी लाइफ पर ध्यान दे रहे हैं। आपने ब्रेक लिया हुआ है जब तक आपके पास ये ऑफ़र नहीं आती जो ऑफ़र आप चाहते हैं इनसे, या अपॉलॉजी अगर आप चाहते हैं तो आप अपॉलॉजी का वेट कर रहे हैं इनसे, ये आपको ऐसा व्यू करते हैं। तो विर्गो, इन पर्सन के एक्शंस ये हैं कि आपसे वापस इमोशनली अगर डिस्कनेक्ट हो गए थे, 8 महीनों से 8 हफ्तों से ज़्यादा क्लोज़ बातचीत नहीं कर रहे थे जिस तरीके की रिलेशनशिप में करनी चाहिए इनको, तो अब आपसे बातचीत करना चाहते हैं ये। लेकिन पास्ट की बातों को, अगर आप लोग सेपरेशन में हैं 2 महीनों से, 3 महीनों से, 2 हफ्तों से, 3 हफ्तों से सेपरेशन एंड करना चाहते हैं, और ये चीज़ एंड करना चाहते हैं कि आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, या आप इनके साथ दोबारा से मिलकर काम नहीं करना चाहते, रिकन्सिलेशन नहीं चाहते, तो ये चीज़ रिलीज़ कर रहे हैं वो। उनको ये अच्छा नहीं लग रहा है, वो चाहते हैं कि ये ख़त्म हो जाए, आप ऐसी कोई बात ना करें या इनको रिजेक्ट ना करें। आपके साथ न्यू बिगिनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस बार स्टेबिलिटी के साथ। अगर पास में स्टेबिलिटी नहीं थी, रिलेशनशिप नहीं थी, तो रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, क्योंकि आपको एज मैच मटेरियल देखते हैं, कमिटमेंट वगैरह ऑफ़र करना चाहते हैं आपको। तो हो सकता है इन 10 दिनों में आपके पास आएँ और आपको किसी किस्म के ऑफ़र दें, जैसे कि ऑफ़र अगर आप देख रहे हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, पैशनेट न्यू बिगिनिंग, जो कि स्टेबिलिटी के साथ हो, कमिटमेंट वगैरह के साथ हो, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ इस कनेक्शन में ग्रोथ। लेकिन यहाँ पे कुछ है, इमेच्योरिटी है इनकी इस डिसीजन को लेकर, कि ये डिसीजन नहीं समझ आ रहा इनको किस तरीके से आपकी तरफ आया जाए, क्या स्टेप लिया जाए। तो इस वजह से इनको सैड फील हो रहा है, हालांकि सिचुएशन को हील करना चाहते हैं, डिसीजन शायद ले चुके हैं कि आपके पास आएँ, पर थोड़ा सा डर रहे हैं, आपकी तरफ आने से हेजिटेंट हो रहे हैं। लेकिन आपकी तरफ एक अच्छी एनर्जी के साथ आना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, जो भी नेगेटिव सिचुएशन थी वो एंड करके न्यू सिरे से स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप। तो ये थी इनकी एनर्जीज, वापस इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हैं। तो ये थे आपकी रीडिंग विर्गो। अब यहाँ पर जो आपकी एडवाइस है वो है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कीजिए जब तक आप सामने वाले पर्सन को ना देखें कि वो भी इन्वेस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर पास में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में इन्वेस्ट किया था, ये एक्सपेक्ट करते हुए कि ये भी इन्वेस्ट करेंगे, अभी नहीं तो बाद में करेंगे, तो ऐसा नहीं कीजिएगा। अब अगर शुरू से भी स्टार्ट होता है तो अपने इन्वेस्टमेंट को देखिए, आप बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं कीजिए जब तक सामने वाला पर्सन नहीं करता। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सामने वाला पर्सन आपको रोज़ाना सुबह सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज करे, आप रोज़ाना सुबह सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज करते हैं, आप देखते हैं कि नहीं कर रहा है वो पर्सन, तो आप भी नहीं कीजिए। ये नहीं कि चलो अभी नहीं कर रहा तो बाद में करेगा, आप ही इन्वेस्ट किए जा रहे हैं अपना टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स, नहीं।
अगर वो पर्सन एक बार चेक कीजिए, नहीं आ रहा आपको, आपको ये पर्सन एफर्ट्स नहीं कर रहे, तो छोड़ दीजिए। आपको इन्वेस्टमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, यही आपकी एडवाइस में आया है। इग्नोर तो नहीं कीजिए, हाँ बाउंड्रीज़ बनाइए, बातचीत कीजिए, लेकिन एक लिमिट रखिए कि आपको ये पसंद है, आपको ये नहीं पसंद। और आप खुद से इन्वेस्ट नहीं कीजिए, जितना इन्वेस्ट वो पर्सन करता है उतना ही कीजिए। पहले डिसीजन बना लीजिए आपको इनके साथ आगे चलना भी है कि नहीं। जब आप डिसीजन बना लेंगे, हार्ट ब्रेक से हील हो जाएंगे, तभी आप ये न्यू बिगैनिंग अच्छे से कर पाएंगे। यहीं पे यही लर्निंग के लिए है, अपने बाउंड्रीज़ बनाइए, अच्छी बाउंड्रीज़ बनाइए और लिमिट में रखिए। जो भी आपकी सिचुएशन है, जिस चीज़ ने आपको हर्ट किया है वो बताइए कि आइंदा ऐसा ना हो, नहीं तो आप छोड़ के जाने के लिए तैयार हैं। ऐसा आपको रखना पड़ेगा, बाउंड्री रखनी पड़ेगी। और इन्वेस्टमेंट्स अपने देखभाल के कीजिए। तो ये थी आपकी रीडिंग वीडियो, उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। नाउ सी यू द नेक्स्ट वन, गॉड ब्लेस यू।